अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अबू आजमी ने गौरक्षक पर सख्त इल्जामात लगाए हैं। समाजवादी पार्टी एमएलए का कहना है कि कुछ ग्रुप्स होलीगैनिज्म में मुलव्विस हैं और लोगों से पैसे वसूल कर रहे। अबू आजमी ने कहा, गौरक्षक के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे और एक्सटॉर्शन में शामिल हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे अफराद लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं और आम लोगों को डरा धमका कर पैसे ले रहे। हर साल ये बात होती है कि अगर जो जानवर आते हैं बाहर से, यदि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या ज़्यादा जानवर आ रहे हैं तो पुलिस चेक करेगी। लेकिन कुछ संगठन जो है ना, अपने आप को गौरक्षक के नाम से ये गुंडागर्दी करते हैं। जो हालांकि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कि कोई दूसरा उसको हाथ नहीं लगा सकता, उस पर केस भी किया जाएगा और केसेस किया भी। लेकिन इनकी आदत मान नहीं रही है। ये लोग जो गाड़ियाँ रोक करके ना 10,000 20,000 रुपये ले लेते हैं, कहीं मारते हैं उनको, कहीं जानवर उतरवा लेते हैं। ये भी इंसिडेंट अभी भी दो तीन जगह ऐसा हुआ है। तो इन सब चीज़, ये सब 10 दिन अच्छी तरह गुजर जाए। त्यौहार है ये, और बहुत सारी बातें हुई हैं जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ने माना था उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो, फीस उसके बारे में, ये सब बातें हुई हैं। और सीए साहब ने इसको अच्छी तरह मीटिंग चलाया। देखिए क्या होता है। मनोज झा का बीजेपी पर सियासी हमला, मुल्क किसी भी पार्टी से बड़ा है। मनोज झा ने ममता बनर्जी के बयान पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मुल्क किसी भी सियासी पार्टी से बड़ा होता है और देश को बेहतर ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। आरजेडी एमपी मनोज झा ने कहा, ऑल्टरनेटिव्स की बात क्यों ना हो, बीजेपी को समझना चाहिए कि कंट्री किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी है और डेमोक्रेसी में मजबूत अपोजिशन और सियासी ऑल्टरनेटिव्स का होना ज़रूरी है। मनोज झा के मुताबिक देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नए पॉलिटिकल ऑप्शंस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये बयान ममता बनर्जी के अपोजिशन यूनिटी से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के बाद सामने आया। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि क्या विकल्प की बात ना हो, विकल्प की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर, क्या हम इससे नजरअंदाज कर सकते हैं कि हमारी सरकार ईरान और वेस्ट एशिया के इस क्राइसिस को समझने में और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लेने में चूक सी गई है? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द न्यूनतम सूचकांक पे है? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है? तो इमैनुअल मैक्रोन का क्रिप्टो पर क्रैकडाउन का मुतालबा। इमैनुअल मैक्रोन ने क्रिप्टो करेंसी पर सख्त क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि डिजिटल करेंसीज का मिसयूज टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए किया जा सकता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि अथॉरिटीज़ को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी ताकि इलीगल फंडिंग नेटवर्क्स को रोका जा सके। इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक टेरर ग्रुप्स नए फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके फंड्स ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर जोर देते हुए कहा है कि ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन की ज़रूरत है। Il n'y a pas de monde soutenable en paix, de régulation et de stabilité financière pour nos pays si en quelque sorte nous réinventons un Far West que nous avons régulé. Nous avons connu un monde financier sans régulation aucune. C'est celui-là même qui nous a conduit progressivement à réguler nos acteurs par des règles de soutenabilité, de liquidité, par aussi des règles de transparence pour traquer les flux illicites et le financement d'activités illicites. Ne laissons pas s'installer autour des cryptoactifs une forme d'opportunité pour les criminels et les terroristes ou de voie de détournement des règles que nous avons créées. संजय राउत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर को सवालों का सामना करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने कहा है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सवालों का जवाब देने से बच रहा। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली, मुंबई, नीदरलैंड्स या नॉर्वे कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और मीडिया के सवालों का सीधा जवाब देना चाहिए। रावत ने इस बयान के जरिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि पब्लिक को नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर वाज़ेह जवाब मिलने चाहिए। बात ऐसी है
हेलिंग ने जो कहा नॉर्वे में कि हिंदुस्तान अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जब सामने आता है दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ और वहां के लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भाग कर जाना या सवाल टालना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 साल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किससे डर से? आप जाकर सभाओं में, रैलियों में, संसद में अपना भाषण करके निकल जाते हैं, वो सामने रखा होता है, यहाँ वहां घूमकर पढ़ लेते हैं। आप एक ऐसे नेता हो, अपने आप को सक्षम नेता मानते हो, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हो, आपके लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं, तो भगवान डरता क्यों? किससे डरता है? नॉर्वे की एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा है, उसको जवाब देने में ही आपकी बहादुरी थी और देश की बहादुरी थी। लेकिन आपने शोले में जो गब्बर का डायलॉग है ना, गब्बर का नाम मिट्टी में मिला दिया, आपने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। एक गलत, तो विदेश आप जाते क्यों हैं? अगर किसी सवाल का जवाब वहां के लोग पूछते हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो आपने उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले नॉर्वे जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। पंडित नेहरू अमेरिका में जाकर पत्रकारों से बातचीत करते थे, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन 12 साल में ना देश में ना विदेश में ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ घूमने जाते हैं, फोटो निकालते हैं, वहां के नेताओं के साथ गले मिलते हैं सिर्फ, और वहां से निकल आते हैं। एक बार तो करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में करो, मुंबई में करो, नीदरलैंड में करो, नॉर्वे में करो, कहां भी करो, लेकिन करो। प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले या छूटने से पहले एक बार तो पत्रकारों से खुले दिल से बात करो। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। उनका कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेचैन है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान वार को वेरी क्विकली एंड करना चाहते हैं और ईरान डील करना बहुत बुरी तरह चाहता है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान पर बढ़ता हुआ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री प्रेशर ईरान को नेगोशिएशंस की तरफ ले जा रहा। यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो वेस्ट एशिया में तनाव कम हो सकता है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी नरमी आ सकती है। ईरान की तरफ से अब तक ट्रंप के इस बयान पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन सामने नहीं आया। We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. But even with that, the stock market's at an all-time high. Jobless claims recently hit the lowest level since 1969, the best numbers since 1969, and more Americans are working today than at any time in the history of our country. Think of that. And we have a war. We have something happening that we just hit. It's very interesting. 2.5 months ago, we hit the best numbers that we've ever hit as a country. Jobs, the best. Everything was the best. Stock market, the highest. And I called my people in. I called them in. I said, congratulations, everybody, but we're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly.
and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. जेडी वेंस ने यूके में एंटी इमिग्रेशन यूनाइटेड किंगडम रैली के हक में बयान दिया है। उनका कहना है कि अपनी कल्चर का दिफा करना और सेफ नेबरहुड्स की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ठीक है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हर मुल्क और हर कम्युनिटी को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और लोकल वैल्यूज़ के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। जेडी वेंस के इस बयान के बाद यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिक्स में इमिग्रेशन और नेशनल आइडेंटिटी पर बहस फिर तेज़ हो गई है। क्रिटिक्स का कहना है कि इस किस्म के स्टेटमेंट से फार राइट ग्रुप्स को सियासी हिमायत मिल सकती है। One of the problems that we have in all of Western societies is that we have a lot of people who've decided, Wall Street bankers, corporate lobbyists, and government officials, that what the United States and what the West need is more and more cheap labor. What we believe in this White House is what we need more and more of is high wages for American workers and investing in our own people. What you see all over the West, and it's kind of crazy, is this idea that the way to generate prosperity is to bring in millions and millions of unvetted people and drop them into your neighborhoods, and we simply reject that idea. So to everybody in the UK who rejects that idea, I'd encourage them to just keep on going. It's okay to want to defend your culture. It's okay to want to live in a safe neighborhood. It's okay to want your job to go to yourself and your neighbors and not to a stranger who you don't even know. It is reasonable for the people in Western societies to want to control who comes into their country and who doesn't. A lot of people, frankly, a lot of people in the media have tried to persuade all of those people that it's somehow racist to want to protect your borders, even though very often the very people who are most affected by low-wage immigration are lower-income Black and Hispanic Americans right here in the United States of America, and I guarantee that's true in the UK. So, we believe in making America great again. You can't do that unless you protect your borders. I'd encourage our friends in the UK to follow the same path. प्रियंक खरगे ने बीजेपी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सरकार को बीजेपी के इंडोर्समेंट की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि असली सर्टिफिकेट आवाम ने दिया है। कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने कहा है कि हम बीजेपी के इंडोर्समेंट के तलाश में नहीं हैं, हमें लोगों ने सर्टिफाई किया है। उनका कहना था कि इलेक्शंस में पब्लिक सपोर्ट ही सबसे बड़ी तस्दीक होती है और कांग्रेस को ये सपोर्ट वाज़े तौर पर हासिल है। खरगे ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि अपोजिशन के इल्ज़ामात से ग्राउंड रियलिटी तब्दील नहीं होती। See, we have been validated not once, for over 4 times in the by-elections with thumping majority by the people. When people have certified, why am I interested in getting BJP certificate? And who are there to certify? They ran the government for 4.5 years earlier, and you saw the certification people gave. In none of the by-elections held so far in the last 3 years, BJP has even made a dent. First, I think they should set their house in order. And we are not looking for BJP's endorsement or certification. People have certified us. People are endorsing us. People are happy with the 5 guarantees. People are happy with the economic acceleration that Karnataka has got. And I think BJP, I pity them. I think they really need to get their house in order. किंजरापू राम मोहन नायडू ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के दरमियान कहा है कि भारत को पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। उनका कहना है कि बदलते हालात का असर एविएशन, ट्रेड और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव को देखते हुए कंट्री को हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयर रूट्स और फ्लाइट ऑपरेशंस पर नज़र रखी जा रही ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी और ट्रैवल कंटिन्यूटी बरकरार रहे। नायडू के मुताबिक गवर्नमेंट मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन फैसले के लिए जाएंगे। वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस, एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पर भी असरात का ख़तरा बढ़ गया है। मिनिस्टर ने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन कदम उठा रही ताकि इंडियन सिटीजन्स और नेशनल इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वरी नहीं है, बट उसके वरी नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। और यही आलोचना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी।
केवल सिविल एविएशन सेक्टर नहीं, हर सेक्टर को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि उस हालात से हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा रहा है, और उसके तहत हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके देश के ऊपर और हमारे जनता के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना रहे, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके वजह से ही हमने आज अभी जैसे देखा, डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए एटीएफ के प्राइसिंग में हमने काफी सारे निर्णय हमने लिए। एयरपोर्ट पे भी लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हमने कम करें, ताकि डोमेस्टिक ऑपरेशंस, जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, देश के अंदर जो यात्री हैं, उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज करीब 5 लाख रोज यात्री हमारे डोमेस्टिक ऑपरेशंस में गुजारा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। राहुल गांधी ने रायबरेली की रैली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आपको कहते हैं कि बाहर मत जाओ, सोना मत खरीदो, लेकिन वो खुद बार बार फॉरेन टूर्स पर जाते हैं। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर मुसलसल कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला कर रहे और वोट चुराकर जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को ख़त्म करने की कोशिश की, जिससे गरीब और देहाती तबके मुतासिर हुए। नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा। आर्थिक तूफान आ रहा है, आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो, और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। तमिलनाडु के आरियालूर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। दोनों पार्टीज ने सेंटर से प्राइस रोल बैक का मुतालबा किया। सीपीआई और सीपीएम वर्कर्स ने नारेबाजी करते हुए कहा कि फ्यूल प्राइसेस में मुसलसल इजाफा आम आदमी के लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की महंगाई ने हाउस होल्ड बजट को बुरी तरह से मुतासर किया है। डीके शिवकुमार ने बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर नाराज फार्मर से मुलाकात की। ये प्रोजेक्ट ज़मीन के इस्तेमाल और एक्विजिशन को लेकर तनकीद का सामना कर रहा।
बेदादी के किसानों ने टाउनशिप प्रोजेक्ट पर अपने एतराज़ रखते हुए कहा कि उनकी ज़मीन और रोज़ी रोटी मुतासर हो रही। डीके शिव कुमार ने फार्मर्स की बात गौर से सुनी और यकीन दिलाया कि उनके मफादात का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत डेवलपमेंट और फार्मर्स के राइट्स के दरमियान बैलेंस कायम रखना चाहती है। वीडी सतीसन के स्वेनिंग इन सेरेमनी के दौरान कास्ट सरनेम मेनन इस्तेमाल करने पर सियासी बहस छिड़ गई। तनकीद के जवाब में सतीसन ने कहा, बस अपने वालिद को याद किया, इसमें क्या गलत है। केरला के नए चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेते वक्त अपना पूरा नाम वरदासेरी दामोदरा मेनन सतीसन पढ़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त डिस्कशन शुरू हो गया। तनकीद करने वालों का कहना है कि कास्ट सरनेम का इस्तेमाल कांग्रेस की इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ है। सतीसन के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना फुल लीगल नेम यूज़ किया और इसका मकसद किसी किस्म का कास्ट मैसेज देना नहीं था। खुद सतीसन ने सफाई देते हुए कहा, मुझे अपने फादर याद आ गए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം? എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അതാണ്. എനിക്ക് അമ്മയുടെ പേര് കൂടി പറയാത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. ഞാൻ MLA ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയവരാണ് രണ്ടുപേരും. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കൂടി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഞാൻ വായിച്ചു. സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടിൽ എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ്റെ പേര് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സത്യമായിട്ടും ആണെന്നേ. എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയല്ലേ പറയണത്. അവരെ ഓർക്കണ്ടേ മാതാപിതാക്കളെ. അമ്മയെ ഞാൻ മനസ്സിലും വിചാരിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ പേര് പറയാൻ സ്കോപ്പില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലേ അമ്മയുടെ പേര് കൂടി പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് പറയുന്ന അഭിമാനമാണ്. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी कॉन्फ्लिक्ट से इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। इस बयान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने सरकार को निशाने पर लिया है। पवन खेड़ा ने कहा, हम सब मानते हैं कि वार एक हार्ट अटैक की तरह होती है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पहले से ही अनहेल्दी थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इकोनॉमी की बुनियादी हालत पहले ही कमज़ोर थी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और ट्रेड पर असर पड़ा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा। एक शरीर जब स्वस्थ होता है, उसके बाद सारे वाइटल्स ठीक होते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, शुगर ठीक है, किडनी फंक्शनिंग ठीक है, लिवर फंक्शनिंग ठीक है, लंग्स ठीक हैं, और एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है तो वो शरीर संभाल लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती, इंसान स्वस्थ होकर बाहर आ जाता है अस्पताल से। लेकिन जब शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ हो, इफ यू हैव एन अनहेल्दी बॉडी, योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग राइट, आपको दिल की भी बीमारी हो, आपको शुगर, डायबिटीज ये सब इश्यूज हों, आपकी किडनी, लंग्स ये सब ठीक नहीं चल रहे हों, और फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? फिर आप आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, और फिर भगवान भरोसे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये ग्लोबल वॉर, जो एक वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका का, इसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मानते हैं हम कि ये जो युद्ध है ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन आप पहले ही अस्वस्थ थे, यू वर अनहेल्दी, और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे कि साहब अर्थव्यवस्था अस्वस्थ है। आज से नहीं दे रहे थे, पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, खरगे साहब, हम लोग, तमाम लोग बार बार हर हफ्ते आंकड़ों के साथ, आंकड़े आप नहीं जारी करते हैं, आपकी आदत नहीं है आंकड़े जारी करने, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो देखते हुए हम आपको बार बार चेतावनी देते थे, अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, मरण शैया पर है, द इकोनॉमी इज ऑन इट्स डेथ बेड। तब आप नहीं मानते थे, तब आप कहते थे ये तो फॉरेन एजेंट है साहब,
ये किसी के हाथों में खेल रहे हैं? कोई बता दे इनको कि सच यह है तो वो फॉरेन एजेंट है। झूठ सबसे ज्यादा किससे डरता है? झूठ को सबसे ज्यादा डर आईने से लगता है। आईना कौन होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में आईना विपक्ष और मीडिया होता है। और आईने को तोड़ने का काम कौन कर रहा है पिछले 10 साल से? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। क्यों तोड़ना चाहते हैं आईना? ताकि सच नहीं देख सकें। कुछ आईने तो तोड़ दिए, कुछ आईने अभी नहीं टूटे। हम आईना दिखाएंगे और बार बार दिखाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड के बाद यात्रियों की मूवमेंट मुतासिर हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरनाइट ऑपरेशन के जरिए रूट पर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को बहाल कर दिया। तेज़ बारिश के बाद पहाड़ी मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा रूट कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस स्टाफ ने रात भर ऑपरेशन चलाकर मलबा हटाया और सड़क को दोबारा खोलने की कोशिश की। ऑल इंडिया लेवल पर केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने 1 डे स्ट्राइक का ऐलान किया। तेलंगाना भर के मेडिकल शॉप्स बंद रहे। फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन मेडिसिन सेल्स के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ट्रेडिशनल मेडिकल शॉप्स का बिजनेस बुरी तरह मुतासर हो रहा। इससे लाखों लोगों का रोज़गार खतरे में पड़ गया है। उनका इल्ज़ाम है कि ऑनलाइन मेडिसिन्स बिना प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन के बेची जा रही फेक प्रेस्क्रिप्शंस और एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए एंटीबायोटिक्स और नारकोटिक ड्रग्स तक आसानी से पहुंच मिल रहे हैं। और एसोसिएशन ने इस सूरत हाल को सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट करार दिया। उनका कहना है कि बिना फार्मासिस्ट सुपरविजन के मेडिसिन्स की सेल आवाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ऑल इंडिया लेवल पे ये जो स्ट्राइक हो रहा है उसी को हम सपोर्ट करते हुए तेलंगाना हैदराबाद कोरामंडल के बिजनेस एसोसिएशन से हो रहा है। ये पूरी तरह से कामयाबी करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो दुकान बंद नहीं हो रहे थे, कोशिश कर रहे हैं समझा के उन लोगों की जो तकलीफ है हम लोगों की रिटेलर की, वो लोगों को बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पॉजिटिवली जो है ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सभी लोगों का शुक्रिया, जो लोग भी जो है ना अपने तरफ से इसमें ताउन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सभी का शुक्रिया इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। 100% सक्सेस जो होना जा रहा है। यही है कि शाम में भी जो है ना इसको सक्सेस बनाने के लिए जो भी नेक्स्ट जो कार्रवाई है इंशाल्लाह करी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा डिस्काउंट।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।